Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that in a purely resistive AC circuit, the current options are in the phase with the EMF, leads the EMF by a difference of pi radians phase, lead the EMF by a phase difference of pi by 2 radian, lags behind the EMF by phase difference of pi by 4 radian. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू फेज डिफरेंस। एक तो ये फेज डिफरेंस से रिलेटेड है एंड दूसरा बात ये है कि स्टार्ट हो रहा है प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट से। तो हम ये समझ लें कि प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट क्या होता है, राइट? जिस सर्किट में आर प्रेजेंट हो, मतलब रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, और उसके अक्रॉस एसी सोर्स लगा हो, हम उसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि एल और सी प्रेजेंट होता है, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है, लेकिन उस कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी अगर इक्वल हो जाते हैं, इफ एल एंड सी आर प्रेजेंट और एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी होता है, तब भी जेड जो है वो इम्पिडेंस जो है वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। तो ये सीरीज में अगर प्रेजेंट है एल सी आर, और जैसे हम आपको यहाँ डायग्राम बना के बता दें कि एल सी और आर ये जो है ये सीरीज में प्रेजेंट है, बट ये आर है, इसका इंडक्टेंस जो है वो एक्सएल है, इसका इंडक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो एक्सएल है। और एक्सएल और एक्स सी एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारा जो इम्पिडेंस होगा इसका, इसके अक्रॉस भी हमको एसी सर्किट की ही बात करनी है, तो एसी सर्किट कनेक्टेड है सपोज, तो Z इज इक्वल्स टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्स सी वाली कंडीशन हम सपोज करते हैं, तो Z जो है वो प्योरली ओमिक हो जाता है, Z का वैल्यू जो है वो प्योरली ओमिक हो जाता है, एंड ये हो जाता है रूट ऑफ आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू आर। तब भी हम इसको कहते हैं कि ये प्योरली ओमिक है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि हमें आर की प्रेजेंस को लेकर के काउंट करके चलना है, और एल और सी की प्रेजेंस यहाँ पर काउंट नहीं करना है। और इसके प्रीवियसली हमने जब आपको बताया कि आर प्रेजेंट है तो हम उसको प्योरली ओमिक कहते हैं। तो इस तरह के जो सर्किट्स हैं वो क्या होते हैं, प्योरली ओमिक सर्किट होते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्योरली ओमिक सर्किट में अप्लाइड जो वोल्टेज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अप्लाइड ईएमएफ वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके साथ में करंट जो है उसका फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में इसको। देखिए स्टूडेंट्स, हमें सॉल्यूशन में पहले तो ओम्स लॉ कंसीडर करना होगा, V इक्वल्स टू आई आर, एंड यहाँ से हम I का कैलकुलेशन करेंगे, I इक्वल्स टू होगा V बाई आर। क्योंकि प्योरली ओमिक है तो हम R कंसीडर करेंगे। V का वैल्यू जो अप्लाइड ईएमएफ है दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड अपॉन में है R। यहाँ V नॉट अपॉन R एंड साइन ओमेगा टी ऐसा लिखा जाएगा। I इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर को आई नॉट लिखा जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर क्लियर कर दें आपको कि ये वी नॉट अपॉन आर, इसको हमने आई नॉट लिखा है। व्हाट इज दिस? दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट का क्या है, पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को पीक वैल्यू कहा जाता है, तो इसको पीक वैल्यू कहेंगे आई नॉट को। और अब बात आती है फेस की, तो साइन ओमेगा टी फेस वैल्यू है। तो देखिए अप्लाइड जो ईएमएफ है वी नॉट दैट इज अप्लाइड ईएमएफ में फेस कितना है, साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी। तो अप्लाइड वोल्टेज का
applied EMF, phase of applied EMF, phase of applied EMF, that is sin omega t, and phase of current, that is equals टू sin ओमेगा टी. तो दोनों ही केसेस में हमको फेज कितना मिल रहा है, sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी. तो आप समझ सकते हैं कि अब ये फेज डिफरेंस तो है ही नहीं. अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ जाता करंट के लिए तो हम कहते हैं कि करंट लीड कर रही है. अगर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ जाता तो हम कहते हैं कि करंट जो है वो लैग कर रही है, लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड ईएमएफ. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम फेज आ रहा है. तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, इज इन फेज विथ द ईएमएफ. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.